भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने दर्शन से हमारे अपने अंदर के विशेषताओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर एक गरीब का बेटा चाय वाले के परिवार से निकल करके देश का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार प्रधानमंत्री बना के दिखाया है। ये हमारी पार्टी जो कहती नहीं है करके दिखाती है कि हाँ, लोकतंत्र में गरीब से गरीब आदमी भी सबसे बड़े पद पे पहुंचता है। किसान का बेटा हमारे अपने देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनकर शिवराज सिंह चौहान बनकर के निकले। जोरदार अभिनंदन करो शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। मेरे अपने परिवार में मेरे पिताजी ने भी मिल में नौकरी की है, लेकिन मिल में नौकरी करते करते अपने बच्चों को पढ़ाना और अपने परिवार को आगे बढ़ाना हर गरीब आदमी का सपना होता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही दर्शन है और एकमात्र पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है जो इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना करके मुझे भी मौका देती है। ये हम सबका सौभाग्य भी और देश का और प्रदेश का, ये हमारा गणतंत्र का उच्चतम उदाहरण। बूंद बूंद से भरे घड़ा, बूंद बूंद से भरे घड़ा, जब बरसे भैया बादर और तरक्की करे अपनो बुंदेलखंड, तो आओ भैया सागर। भैया रो आप सबके लाने राम राम। हमें आप सबके प्यारे विश्वनाथ पटेल यानी आप सबके प्यारे पप्पू भैया। और भैया सबसे अच्छी खुशखबरी की बात जा है कि अपने सागर में होने वाला है रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव, यानी कि बुंदेलखंड की तरक्की के लाने 9 कदम। तो भैया आप सबसे निवेदन है, पूरे देश और पूरे विश्व से आओ और हमारे बुंदेलखंड की तरक्की के लाने भैया सागर में और बुंदेलखंड में निवेश करो और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के सपने को साकार करो। बुंदेलखंड की तरक्की के लाने आपका योगदान भी अतुलनीय रहे। भैया सबके लाने राम राम। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर अगर आपके सामने हाजिर हूं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का एनालिसिस लेकर। कई लोग न्यूज देते हैं बट न्यूज के पीछे की सत्यता को नहीं जांचते। कई लोग आपको न्यूज देते रहते हैं और परेशान कर देते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसी में से एक खबर और है जो कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं कि लाडली बहना बंद हो गई। बंद हो तो नहीं गई है, लेकिन बहुत सारे लोग लाडली बहना को बंद करने की मांग कर रहे हैं और उसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि बेरोजगारों को तो कोई ना तो नौकरी मिल रही है, ना उद्योग धंधे मिल रहे हैं, ना बेरोजगारों को जॉब मिल रही है। ऊपर से मध्य प्रदेश का जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर मोहन सरकार कर्जा लेने के लिए तैयार। मोहन सरकार लगातार पिछले 6 महीनों में कई बार कर्जा ले चुकी है और मध्य प्रदेश पर इतना कर्जा हो चुका है कि जिसको चुकाने के लिए अब आम आदमी की कमर टूट जाएगी। टैक्स का बोझ आएगा, जो भी होगा। तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आगामी समय में या तो लाडली बहना के पैसे में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, क्योंकि इन्होंने 3000 रुपए का वादा किया था और हमारी मांग भी है। मैं तो बोलता हूं, मेरी पर्सनल राय क्या है। कई लोग सोच रहे होंगे सर वीडियो का क्या मतलब, तो वीडियो का ये मतलब है पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको बताने वाला हूं मैं। लेकिन कहने की बात यह है कि लाडली बहना बंद भले मत करो, लाडली बहना का पैसा भी बढ़ाओ। यह भी मेरा मानना है कि लाडली बहना को 1200-1300 रुपए में क्या होता महीने में, 1500 से 3000 रुपए तक दो, 3000 रुपए तक लाडली बहना को दो, वो चलेगा। ठीक है, ये हमारी मांग है। लेकिन जो बेरोजगार लाखों पद खाली पड़े हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, शिक्षक भर्ती वाले हो गए, पुलिस हो गए, पटवारी हो गए, इन सब को नौकरी दो, क्योंकि नौकरी देने के बाद पीढ़ियां सुधर जाती हैं। मेरी बात अगर आप सहमत हैं, देखिए किसी को अभी तुमने योजना चालू करी, 1000 रुपए 1200 रुपए देते रहोगे, योजना कभी बंद कर सकते हो आप। भाई योजना कभी बंद हो सकती है ना। कितनी योजनाएं चला करती थी, बंद हो गई बीच बीच में, बंद हो सकती हैं। योजनाओं को बंद किया जा सकता है क्योंकि सरकार की मर्जी है। लेकिन अगर आपके घर में पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा बच्चा एक नौकरी करना लगेगा, नौकरी पेशेवर बन जाएगा, तो उसके बीबी बाल बच्चे सब पल जाएंगे, माता पिता सुखी हो जाएंगे और पुश्ते सुधर जाएंगी। ये मेरा मानना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतना कर्ज ले लेकर इस प्रकार की अगर आप योजनाओं को चलाओगे तो कब तक चलाओगे, कब तक रहेंगे इस प्रकार से। यार सक्षम बनाओ लोगों को, पावरफुल बनाओ लोगों को, सक्षम बनाओ। अगर आपको कहा सुना बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप गरीबों की मदद करो। SC ST OBC और EWS या जितने भी गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको मदद करो, लेकिन उनको उठाने मदद करो, उनको उनका स्तर ऊंचा करो, ताकि कल से वो गरीब ना रहें। भाई गरीब जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, यही कांग्रेस की नीति थी। गरीब गरीब रहे, उनको 2 किलो राशन दे दो, 3 किलो राशन दे दो, 500 रुपए दे दो, दिहाड़ी मजदूरी दे दो, मतलब पैसा देंगे 400-500 रुपए महीना, तो अमीर आदमी बन जाएगा क्या।
स्किल दो, शिक्षा दो, उनको अच्छी पढ़ाई दो। इन्होंने अभी चालू करा था, स्किल सीखो कमाओ योजना चालू करी थी, विश्वकर्मा योजना चालू करी थी। इन सब से महिलाओं को या बेरोजगारों को सशक्त बनाने का काम होना चाहिए, ना कि इस प्रकार से कि कुछ भी, मतलब ये मान चलो कि भाई अगर आप लोग अच्छे पैसे कमाओगे तो आपके माता पिता भी सुखी रहेंगे, भाई बहन भी सुखी रहेंगे, बाला बेटी सुखी रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर की। किसानों के लिए किस्त मिलने वाली है, किसानों के लिए किस्त मिलने वाली है। साथ में आप देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुका है। पीएम सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। भविष्य में 500 आकांक्षी ब्लॉकों को 112 आकांक्षी जिलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक अभियान प्रारंभ होगा। जन आरोग्य योजना के माध्यम से 70 वर्ष से अधिक के जितने भी बुजुर्ग जन हैं उनको, बुजुर्ग जनों को योजना का लाभ मिलेगा। जन आरोग्य योजना, इससे गरीब कल्याण होगा। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। देखिए एक बात तो जरूर है कि अभी मोहन यादव फुल फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कल ये कहां गए थे, जम्मू कश्मीर प्रचार करने। वहां पर उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जाति का खेल खेलने वालों के लिए विकास अच्छा नहीं लगता, ये मानना है हमारे योगी जी का। झारखंड में लव जिहाद नहीं चलेगा। लव जिहाद की खबरें कई जगह देखने आती है। सभी माताओं बहनों से और सभी भाई बहनों से एक अनुरोध है कि कम से कम जात पात पूछ के और उसका आधार कार्ड पूछ पाछ के ही आप आगे की बातें करें, क्योंकि लव जिहाद के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ अति शिक्षक पर शिक्षा मंत्री ने फिर से बयान दे दिया। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने शिक्षकों को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया था। इन्होंने कहा कि तुम तो मेहमान हो, घर पे कब्जा कर लोगे क्या। अति शिक्षकों ने दे प्रदर्शन, दे हल्ला बोल, अपने आप इनके शब्द बदल गए, सुर बदल गए। आज फिर सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारत की खबरों को हम समाहित करने वाले हैं। बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर विशेष खबरें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं या आपको जानना जरूरी है। न्यूज तो आप खूब देखते होंगे, बट न्यूज वो देखो जिसमें आपके जुड़ी हुई खबर हो। सोना चांदी, पेट्रोल भाव, मंडी भाव, किसान, देखो यही चीजें हैं। जिंदगी काय में चलती है। सुबह उठो, खाना खा के फिर काम पे जाओ, फिर काम करके नौकरी, खाना पीना और गाड़ी, पेट्रोल, बाइक, इसी में है हमारी जिंदगी। तो उससे जुड़ी हुई खबरें, अगर कोई सरकार नीति बनाती है या फिर कई चीजें होती है, तो इस पर हम लेकर आपसे बात करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपके लिए थोड़ी देर से मतलब कमेंट लूंगा आपके। अभी हम बात करते हैं, अतिथि शिक्षकों ने होम हवन यज्ञ करना शुरू कर दिया। मोहन यादव की तस्वीर रखकर हवन कर रहे हैं। ठीक है, अतिथि फिर कर्ज लेने की तैयारी में है मोहन सरकार। लाडली बहना सरकार पर भारी पड़ रही है। आज की पहली खबर सबसे पहले हम बताएंगे, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार नवरात्रि के पहले फिर से कर्जा लेने की तैयारी में है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मोहन सरकार नवरात्रि से 10 दिन पहले 24 सितंबर को 5000 करोड़ रुपए, और यह राशि थोड़ी बहुत भी नहीं है, 5000 करोड़ रुपए की राशि ली जा रही है। कुल मिला के यह कर्ज 2500 करोड़ रुपए के हिसाब से 2 हिस्सों में लिया जाएगा। सरकार सबसे पहले 27 दिन में 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, यानी कि कुल मिला के अगस्त और सितंबर महीनों में लिए गए कर्ज का कुल आंकड़ा 15,000 करोड़ रुपए हो गया है। सोचो रे मोहन सरकार, इतना कर्ज लेकर कैसे भला करोगे आप जनता का। अरे कर्जा मत लो। देखिए जिंदगी में सबसे बुरी चीज है कर्जा लेना, सबसे बुरी चीज है कर्जा लेना। अगर आप कर्जा लेते हो उसको चुकाते चुकाते, तो ये कर्जा ले रहा है कहां से चुकाओगे, फिर हमारे लोगों को परेशान करोगे। कर्ज लेने की योजना बना रही है सरकार। मोहन सरकार सितंबर महीने में 2 अलग अलग कर्ज लेने की योजना बना रही है। 2500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 12 साल की अवधि के लिए सितंबर माह में 2036 तक लिया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया 24 सितंबर को शुरू होगी और 25 सितंबर को सरकार को धनराशि प्राप्त होगी। इस तरह दूसरा 2500 करोड़ का कर्ज 19 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है, जिसकी अदायगी ब्याज समेत मतलब 2043 तक के लिए कर्ज में डूबे रहेंगे हम। मेरा मानना है कि ये कर्जा ना लेके लोगों को समझाएं। और मैं क्या बोलूं, ये केवल बीजेपी की नहीं, ये केवल बीजेपी की बात नहीं है साहब। देखो अगस्त में 10,000 करोड़ का लिया, अगस्त में। ये बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस भी कम नहीं है। इनने ही एक पता नहीं कौन सी नारी योजना चलाई थी, 1500 रुपए देंगे, 1500 रुपए देंगे फ्री में, तो इनने बोल दिया हम 3000 देंगे। भैया तुम फ्री की रेवड़ियां क्यों बांटते हो। वो केजरीवाल भी कम नहीं है उधर, हम 1000 रुपए देंगे। यहाँ योगी जी वहां पे ये छत्तीसगढ़ वाले सब पैसे बांटे जा रहे हैं। और पैसा देकर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे वोट खरीदने की साजिश रची जा रही है। मैं सब बोलता हूं, मैं जाता हूं, भोपाल भी जाता हूं तो इनका घेराव करके आता हूं। ये क्या चल रहा है, ये क्या मचा रखा है तुमने।
यार लोगों को समझाओ कि फ्री में पैसा देने से देश का नुकसान होता है। अब देखो कर्जा लेना पड़ रहा है। मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये कम से कम लोगों को सक्षम बनाओ, पैसा कमाएं वो लोग, उद्योग धंधे स्थापित करो, लोगों को रोजगार दो, अपने आप देश की तरक्की होगी। विकसित देश पैसा फ्री में नहीं बांटते। अमेरिका सुनते ना, अमेरिका में इलाज फ्री नहीं है, अमेरिका में इलाज फ्री नहीं है, शिक्षा फ्री नहीं है, सबके लिए पैसे लगते हैं गांठ के। लेकिन वहां के लोग सक्षम क्यों हैं? क्योंकि हर व्यक्ति के पास रोजगार है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम धंधा कर रहा है, कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। 2024 में सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की बात करें तो आप देख सकते हो अगस्त में, सितंबर में, जब देखो जब ये कर्जे लिए जा रहे हैं, इस प्रकार कर्जे से मिलकर किसानों को भला कर रहे हैं, गरीबों को भला कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई भी सरकार हो, ये आरक्षण के मामले को लेकर भी तूल पकड़ लेते हैं, कुछ पता नहीं किसी को। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, तो कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आवास योजना का भी आपके लिए बता दूं, लिस्ट आने वाली है। आवास योजना आएगी। अच्छा, कोई भी लोग, मैं जो आपको बता रहा हूं ये मेरी पर्सनल राय है। मैं कहना चाहता हूं कि आप सरकार लोगों को सक्षम बना दे। किसानों के लिए 18वीं किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अक्टूबर में जारी हो सकती है अगली किस्त, तो इस महीने आपकी किस्त नहीं आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार 2000 की किस्त किसानों को देने वाली है। 4-4 महीनों के अंतराल पर एक किस्त भेजी जाती है। योजना की 17वीं किस्त जून महीने में भेजी गई थी। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि योजना की अगली किस्त अक्टूबर महीने में भेजी जा सकती है। लेकिन अक्टूबर महीने में भी ये लेट होगी, क्योंकि 12 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को लाभ मिल चुका है। अब इनको देने के लिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और एक चीज बता दूंगा आपको, हमारी तरफ से आपको यहां पर किसानों के लिए किसी भी ई-केवाईसी ना करवाने वाले किसानों के लिए नुकसान हो सकता है। इसीलिए जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं वो ई-केवाईसी करवा लें, ठीक है। अगर आपके घर में बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीएसआई, पुलिस पटवारी, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक के अलावा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, चयन परीक्षा की, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। हमारी किताबें भी लॉन्च हो चुकी है, वर्ग 3 की, वर्ग 2 की, ठीक है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। आप लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी। अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी, और यहां पर आपको 500, 600, 700 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएंगे। हमारी तरफ से आपको यही सहायता की जा सकती है। बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है, आपको हम एजुकेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सब लोग तैयार। आज की पहली बड़ी खबर को लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। हालांकि 2 खबर आपको बता दी मैंने। तीसरी खबर, अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हवन कुंड में यज्ञ कर करके क्या बोल रहे हैं साहब? मोहन यादव की फोटो रखी, शिक्षा मंत्री की फोटो रखी और बोला इनको सद्बुद्धि दो भगवान। देखो मजेदार वीडियो है। ओम प्रजापति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नि देवताभ्यो स्वाहा, ओम समाय देवताभ्यो स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भव स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम श्री महागणाधिपतये स्वाहा, ओम सरस्वती देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धि विनायकाय नमः स्वाहा। तो यहां पर आपने देखा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि आ जाए, उसके लिए अतिथि शिक्षक क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के हवन करने के तुरंत बाद एक बयान आ गया। ये बयान आप देखोगे सद्बुद्धि मिली है साहब, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया था कुछ दिन पहले कि ये छुपे छुपे फिर रहे थे, लोग ढूंढ रहे थे इनको कहां गए। इनके खुद बड़े बड़े मंत्री इनको बोल रहे हैं ये क्या बोल दो तुमने, जो तुम्हारे चक्कर में हम परेशान हो गए। देखो इनकी अब सद्बुद्धि आई है, इन्होंने नया बयान पलटा है। अब कितने बिल्कुल अपने मुखारबिंद से मोती झड़ रहे हैं। देखो कैसी बात कर रहे हैं आप। भी अगर विसंगति किसी किस्म की होती है तो कानून उसका अपना काम करता है। स्वाभाविक रूप से अगर विसंगति हुई है तो उसका नया काम। जिस तरह से अतिथि शिक्षकों का जो मैटर चल रहा है, अधिकतर आपका भी बयान कई बार सामने आया है और कई लोग यहाँ पे लगे हुए थे, उनको परमानेंट और ऐसी कई मांगे लेकर अड़े हुए हैं, तो उस बारे में अभी तक क्या? मेरा अनुरोध ये है कि मैं फिर वो बात दोहराऊंगा, अतिथि शिक्षक हमारे संस्था को चलाने के लिए एक अंग है। हमारी जगहों पर उनको लगाकर हम उसको संचालित करने का काम करते हैं। जहां तक परमानेंट करने की बात है, उसका एक अपना मैकेनिज्म है। हमारी भर्ती प्रक्रिया है, हमारे जो है पात्रता परीक्षा पास करके वो उसमें जैसे ही भर्ती प्रक्रिया होगी तो हमारे
शासन की भर्ती प्रक्रिया के नियम, आरक्षण का रोस्टर, समय समय पर माननीय न्यायालय से प्राप्त निर्देश, उसके आधार भर्ती होगी। तो अतिथि शिक्षकों को हमारा प्रयास है कि 25% भर्ती में उनको हम प्राथमिकता दें और उनकी जो विसंगतियां हैं, क्योंकि वो हमारे एजुकेशन के सिस्टम को चलाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनकी जो विसंगतियां हैं जिनके कारण उनको अपने तो रोज शाम 7 बजे हमारे चैनल पर आपको खबरें मिला करेंगी, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव जिहाद के मामले पूरे भारत में देखने को मिल रहे हैं। लव जिहाद क्या है मैं आपको बता देता हूं। कुछ मुस्लिम युवक अपना नाम बदलकर वो हिंदू धर्म के बच्चों के नाम रख के और लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं। हम अमित हैं, हम अमन हैं, हम राज हैं, पता नहीं क्या क्या नाम लिखते हैं। उसके बाद बच्चियों को बहलाते फुसलाते हैं, उनके साथ लव अफेयर करते हैं और उसके बाद उनका मिसयूज करते हैं। इसलिए सभी बालक बालिकाओं को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि कई लोग सोचते हैं कि लव जिहाद कैसे होगा, क्या होगा, भैया तो अपना नाम बताओ ना कि आपका नाम क्या है, फिर पता चले कि लड़की आपको पसंद करती कि नहीं करती। आप हिंदू धर्म के बच्चों के नाम रखते हो। इसको लेकर झारखंड में एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है लव जिहाद को खत्म करने के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं? लव जिहाद को खत्म करना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब तक ये वीडियो सुनिए। मैं अपने देश के लोगों की बात नहीं कर रहा। भारत की माटी में जन्मे हमारे कोई भी भाई बहनों, वो हमारे अपने, वो यहां रहेंगे। लेकिन बताओ, विदेशियों को रहने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, रहने देना चाहिए क्या? ये हेमंत सोरेन की सरकार उनको बुलाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है और वोट के लालच में ये झारखंड की माटी का सौदा कर रहा है हेमंत सोरेन। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। आज बहनें ललकार रही है कि बचा लो हमारी माटी को। आज ये बहनें कह रही है बचा लो हमारी बेटी को। रूबिका जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, अंकिता जैसी। तो मामा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब लव जिहाद नहीं चलेगा, पूरे भारत में इसके खिलाफ एक मोर्चा खोला जाएगा। और इसी प्रकार से योगी जी आजकल फुल फॉर्म में हैं। योगी जी की बातें भी आपको सुननी चाहिए। देखिए, मैं आपको उन्हीं सबके वीडियो लेकर आऊंगा पूरे भारत से जो आपके काम के हैं। जैसे योगी जी अब क्या क्या बोल रहे हैं, पता है क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि जाति का खेल खेला जा रहा है, जाति का जनगणना करेंगे, जनगणना करें। यार ये बताओ, जाति जाति में बांटोगे तो फिर धर्म धर्म में बांटने में क्या दिक्कत है? अब वो जाति जाति बांट रहा है, कोई धर्म में बांट रहा है। तो यहाँ योगी जी ने कुछ कहा है, सुनिए उनकी बातों को। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको बन फिक्स और कर मेरी लेंगे। आप सब तो यहां पर योगी जी भी लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं साहब। इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे भाई बहनों। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, यह कहना है हमारे मोहन यादव जी का। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पाकिस्तान समर्थन करता है कांग्रेस की विचारधारा को, क्योंकि दोनों का ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, ऐसा लगता है हमको। देखते हैं मोहन यादव ने क्या कहा। जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन और कार्यालय नई दिल्ली में है या इस्लामाबाद में। पहले ये तय कर ले इनका कार्यालय कहां से। ये किसके एजेंडे को चला रहे हैं, किसके चुनाव की बात कर रहे हैं। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, बड़े दिनों बाद इस देश की आबोहवा बदली है, इस प्रदेश की आबोहवा बदली है। जो 40,000 से ज्यादा निरपराध, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पुलिस, क्या सेना, सारे लोगों को अपने प्राण के बगैर कारण से हानि उठाना पड़ी। ये अगर तो यहां पर लगातार कांग्रेस को घेरते हुए जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी ये बता देना आप, है ना, कमेंट बॉक्स में।
जन आरोग्य योजना का उपयोग जो लाभ है वो 70 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को मिलेगा। भविष्य में आकांक्षाएं सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। अब आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ये 3 करोड़ घर जो हैं ये कितने थे? 2 करोड़ थे। कितने थे? 2 करोड़। केवल इसी महीने इन्होंने बढ़ाकर 1 करोड़ नए घर की घोषणा कर दी। जिन माताओं बहनों के पास, किसानों के पास या गरीबों के पास घर नहीं है, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे और उनको घर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए पीएम किसान सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा प्रोसेस आपको कल शाम को हमारे चैनल पर मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। pmkisan.gov.in पर सबसे पहले जाना है, फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्टर में क्लिक करना है, आधार नंबर सबमिट करना है। आधार सबमिट करने के बाद किसान योजना का फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी भर के आप क्या करो, डायरेक्ट उसको सबमिट कर दो। इतना सा काम है। जिनको पीएम सम्मान निधि योजना, जिसको पीएम सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको रजिस्ट्रेशन सिखा देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आगे क्या क्या नई नई खबरें आती रहेंगी उसे जानने के लिए कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।